अच्छी होगी ना, तो देख लेना चाहिए हमें उसे। तो मैं इसी चीज पे काम कर रही हूँ, ये महिलाओं के प्रति जागरूक करने का काम, कि वो अपने आप को आने वाले टाइम में किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं लेती हूँ आपके वाला सैनिटरी पैड। ये आपके वाला है, ये मेरे वाला है। अगर मैंने इसको एक बार ओपन कर दिया तो ये क्या कभी दोबारा जिंदगी में बंद होगा? नहीं होगा ना, ये हमेशा ओपन रहेगा। मैंने इसमें 6 सैनिटरी पैड निकाला और इसको मैं अगर दोबारा से बंद करने की कोशिश करूँ तो ये शायद कभी जिंदगी में बंद नहीं होगा। ये क्या करना पड़ेगा मुझे, दोबारा से किसी पन्नी में या किसी कपड़े में या किसी कागज में दोबारा से रैप करके रखना पड़ेगा। बट आप एक चीज देखो कि इसको अगर मैं कहीं सामने रख दूं तो आपको बड़ा शर्म फील होगा। आप इसको कहाँ पे रखते हैं? कबर्ड में रखते हैं, कपड़ों के नीचे छुपा के रखते हैं ताकि किसी की नजर ना पड़े, इस तरीके से। अभी मैंने ये लिया। अब आप एक चीज बताइए, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, आजकल ज्यादातर फीमेल वर्किंग होती है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो एक सैनिटरी पैड पीरियड्स टाइम पे हमेशा अपने बैग में कैरी करके लेके जाते हैं या पूरा पैकेट लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते हैं ना, एक लेके जाते हैं। अब आप एक चीज देखिए, फीमेल पर्स कभी शायद जिंदगी में साफ नहीं होता, नहीं होता ना, वो फटने फट जाता है पर काफी साफ नहीं होता। स्कूल बैग जो होता है बच्चों का, वो महीने 2 महीने में साफ हो जाता है। बट आप एक चीज बताइए, बैक्टीरिया कितने होते हैं उसमें? होते हैं। मैंने इसको खाली यहाँ से ओपन किया, अब आप ये चीज देखो कि ये हमेशा ओपन है और खुली हुई चीज में क्या जाते हैं? बैक्टीरिया। इन्फेक्शन, बीमारी भी हमें वहीं से आती है। मैंने अभी इसके बारे में कुछ चीजें पूछी थी तो मुझे बताया गया कि ये हमें सॉफ्ट फील कराता है, जैसे कॉटन सॉफ्ट। ठीक है, अभी आप एक चीज बताइए कि कोई भी चीज होती है, जब आप मार्केट से लेके आए तो आप उसको अच्छे से देख परख के लेके आते हैं। मैंने ये सील पैक था, पहले खुला हुआ ये, ठीक है, बट मैंने इसको ये ओपन किया तो ये बिल्कुल सील पैक है। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से? सिल्वर फॉइल पेपर से, जहां हम रोटी रैप करने का यूज में लेते हैं। बट प्लास्टिक किस चीज के यूज में लेते हैं? आपने देखा होगा जब हम कभी प्लास्टिक को जलाते हैं ना, वो जलने के बाद भी ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर में ना हमारे एक टेस्ट कार्ड फ्री आता है। मैं अगर इसको दोबारा से फिर से टेस्ट करने की कोशिश करूँ तो ये इजीली टेस्ट हो जाएगा और इसमें कोई भी बैक्टीरिया या किसी चीज का खतरा नहीं है। अगर मैं कहीं इसको सामने भी रखूँ तो शायद आप इसको पता भी ना कर पाए कि ये सैनिटरी पैड है। नहीं पता कर पाएंगे ना, किसी को पता है तो पता चलेगा कि हाँ ये सैनिटरी पैड है, या देखने के बाद में, क्योंकि इस पे छपा है। नहीं तो वैसे रखा रहो, कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये एक सैनिटरी पैड है। ठीक है, बात हुई अभी इसकी। अगर मैं इसको यहाँ से साइड से ओपन करूँ, ये हमेशा सील पैक है, यहाँ से भी सील पैक है। ये क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ से फाड़ना। जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये यहाँ से फटा। इसको खाली वो ही बंदे हाथ लगाते हैं जो इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी इसको ओपन किया तो खाली मैंने ही इसको हाथ लगाया, अदरवाइज ये मशीनों से पैकिंग किया जाता है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं दोनों के कपड़े की, क्योंकि ये वाला आपके वाला है सॉफ्ट है और ये वाला मेरा है। अभी क्या करना है, आपने दोनों पे ना अच्छे से प्रेस करके देखना है, सबको दिखाना है कि कौन सा कपड़ा आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा फास्ट करके, ठीक है। इसमें थोड़ा खुरदरा आप मुझे फील करके बताओ, जो भी है मुझे खुल के बताओ, क्लियर करके। आपको कपड़े का फर्क तो पता होगा ना कि कॉटन कपड़ा कैसा होता है, सिंथेटिक कपड़ा कैसा होता है। अभी आपने दोनों को फील किया, तो कॉटन वाला फील आपको कहाँ से आया? कॉटन वाला फील आपको यहाँ से आया। यहाँ से जब आपने उसको प्रेस किया तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत ही सॉफ्ट है। जैसे आपने उस पर हाथ रखा तो आपको बिल्कुल सॉफ्ट लगा। बट कॉटन वाला फील आपको यहाँ से आया। अभी आप एक चीज बताइए, जब कोई भी चीज हमें कॉटन वाला फील देती है तो हम वहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं या जहाँ पे हमें सिंथेटिक टाइप? अभी आप इसको अगर प्रेस करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सिंथेटिक कपड़ा होता है। ठीक है, अभी आप एक चीज बताइए, उस टाइम पे जब हम इसको यूज करते हैं
हमें रैशेस होते हैं, गर्मियों में जलन होती है, इचिंग होती है, बदबू आती है, होती नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा जैसे लास्ट टाइम या स्टार्टिंग के फर्स्ट डे थोड़े कम फ्लो होता है, हम अगर इसको 4 से 5 घंटे 6 से 7 घंटे लगा लेंगे तो हमें कैसा फील होता है कि अभी इसको हटा के रख दें, बड़ी गंदी सी स्मेल आती है अंदर से और बड़ा ईचिंग सा फील होता है। बट डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको 2 से 3 घंटे के बाद रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि ये टोटली प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक को हम लंबे टाइम तक अपनी बॉडी से टच में नहीं रख सकते। मैम इस वाले में प्लास्टिक नहीं होता। अभी मैं दिखाती हूँ बेटा आपको, ओके, सारी चीजें क्लियर करके रहूंगी, ठीक है। तो अभी ये वाली चीजें हमें क्या देके जाती है और ये वाली चीज हमें क्या देके जाती है, मैं आपको दोनों क्लियर करूंगी, ठीक है। WHO बोलता है कि एक लेडी का फ्लो पर डे का जो होता है 50 से 60 ml होता है। ये मैंने 30 ml पानी लिया और मार्केट वाले में डाला, जो आप लोगों का, ठीक है। 30 ml मैंने फिर से लिया और अपने वाले में डाला। जो ये हमारे वाला सैनिटरी पैड है, साइज ना सबसे छोटे वाला है, एक मीडियम आता है और एक लार्ज आता है, ये सबसे छोटे वाला है, स्मॉल वाला है। अभी बात करी हमने इसकी, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेस करके दिखाऊं आप लोगों को, गीला है, अभी इसको देख लो, नहीं है सब देखो एक बार थोड़ा पास करके। अगर इसको भी कोई टच करके देखना चाहता है तो देख सकते हैं। ये चीज मैंने दिखाई, ठीक है। कैसा लगा? थोड़ा इधर पास कर दो आप लोग। आपको शायद इसमें फील भी नहीं हुआ, मैंने पानी डाला है इस पे। इसके अंदर ऑब्जर्व हो गया। अभी मैंने 30 ml पानी फिर से लिया, मैंने इस पे फिर से दोबारा से इसलिए डाला क्योंकि कई बार क्या होता है, लंबे टाइम तक हम बाहर रहें, कई बार हम सैनिटरी पैड ले जाना भूल जाएं या कहीं हमें जगह अवेलेबल ना हो, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है। 30 ml मैंने इस पे डाला और 30 ही ml मैंने इस पे डाला, दोनों पे सेम क्वांटिटी में डाला। अभी शायद जो मार्केट वाला है उसको तो मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं है, वो फर्स्ट टाइम में ही लीक था। अभी आप एक चीज बताइए, जहाँ पे गीलापन होता है वहाँ पे बैक्टीरिया होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है। आज के टाइम में एक फीमेल क्यों बीमार है? क्योंकि हम इसको यूज करते हैं। WHO बोलता है कि एक महिला अपनी पूरी लाइफ में जिस दिन से उसको पीरियड आने स्टार्ट होते हैं जब तक उसका लास्ट होता है, वो 15,000 से लेके 16,000 सैनिटरी पैड यूज करती है। अब आप एक चीज बताइए, जब हम इसको 15,000 या 16,000 बार यूज करेंगे और वो हमारे यूट्रस के संपर्क में भी उतने ही टाइम आएगा, तो इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा, बीमारी होगी या नहीं होगी, होती है ना। अभी बात कर लेते हैं इसकी। अब आप इसको दोबारा से चेक करो। मैम गीला तो नहीं, लेकिन भारी हो चुका क्योंकि उसमें लिमिट से ज्यादा पानी डल चुका है। अब ये क्या होता है, देखो जब हमें पीरियड्स आते हैं तो हम उठते बैठते लेटते सब कुछ, तो वो क्या होता है, प्रेस होता रहता है, तो वो इतना नहीं फूलता। बट ये क्या किया मैंने, अभी खाली पानी डाला और पानी जो होता है वो थोड़ा लिक्विड टाइप जाता होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम इसकी कि इसके अंदर क्या है और उसके अंदर क्या है। आप एक बार टच करके देखो, उसको फील करके। खाना एक बारी वो है दाने ठीक है, करके मैं दिखाऊंगी। ये इसकी फर्स्ट लेयर जो हमारे यूट्रस से ना बिल्कुल सटी हुई होती है, ठीक है। अभी आप इसको ना जरा हाथ से टच करके देख के बताओ कि ये जो सॉफ्ट है ये है क्या चीज। ये थैले वाले कपड़े आते हैं, जो थैले वाले कपड़े आते हैं ना। अब आप एक चीज देखो, उसमें प्लास्टिक नहीं आते, कपड़े वाले जो आते हैं थैले आते हैं, मार्केट में आजकल हर जगह अवेलेबल है। ये
वाला कपड़ा है। अब आप एक चीज बताइए, क्या आप उस टाइम पे इसे यूज करेंगे? हाथ सेलेक्ट कर करेंगे। सेकंड है, इसमें ये ऐसा लग रहा है जैसे कॉटन होता है, बट ये कॉटन भी नहीं है, ये है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर भी कौन से वाला, जो हम हाथ पोंछ के फेंक देते हैं, उसको ही रिसाइकल करके दोबारा से हमारे सैनिटरी पैड में डाल के हमें ही वापस भेज दिया जाता है। नहीं तो आप एक चीज बताइए, इतनी सारी प्लास्टिक कहाँ से आएगी? प्लास्टिक क्या होती है, ब्लैक हो जाती है जलने के बाद में। बट आप एक चीज देखो, ये लास्ट है, आवाज कैसी आ रही है? प्लास्टिक, ये ही दोबारा से रिसाइकल करके ब्लीच करके हमारे पास में भेज दी जाती है। नहीं तो आप एक चीज बताइए, एक दिन हम इस सैनिटरी पैड को कितने यूज करते हैं? पर डे 2 से 3 हो ही जाते हैं। yes. अगर घर में 4 बंदे हैं तो एक दिन में ये लगाओ कि कितने यूज होते हैं। अगर एक बंदे के 3 होते हैं 12 हो जाते हैं, अगर 3 बंदे हैं तो 12 होंगे। इतने सारी प्लास्टिक कहाँ से आएगी? क्योंकि सिर्फ ब्लीच डाल के